अगर तुम शादी करने में इतनी देर ना लगाते ना मुस्तफा, तो ये मुसीबत हम पर नाजिल ना होती। सिर्फ चंद हफ्तों के बाद सब कुछ बदल जाएगा, मैं तुमसे वादा कर। तुम समुंदर में इसलिए आते जाते रहे कि पैसे जमा करके घर बनाओगे, मगर तुमने मैदान खाली छोड़ दिया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। मुस्तफा, ठीक तो हो ना बेटे तुम? मुस्तफा चलो चले। चलो चलो तुम अब घर चलते हैं। आप अंदर आ सकते हैं। गुड मॉर्निंग कमांडर। गुड मॉर्निंग। लड़की की हालत कैसी है? मुकद्दस खानम आपसे बात करना चाहती हैं। बैठिए। कहिए मिसेस मुकद्दस। रो मत, जो कहना है कहो। मैं क्या बताऊं, मैं खुद नहीं जानती। ये मामला जिस तरह हमारे इल्म में है उससे कहीं मुख्तलिफ है। तुम्हें धो दिया उन्होंने? तुम बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी। मेरी अम्मी ने बताया कि अब वो मैली हो चुकी है, कभी साफ नहीं होगी। आओ। पापा, फुप्पू जाग गई। फातिमा गुल, तुम ठीक तो? वो लोग पकड़े गए? नहीं, मैं नहीं जानता। तुम्हारी भाभी कहीं भी है, पुलिस के पास गई है मालूमात हासिल करने। वकील के साथ गई हैं वो। मुस्तफ़ा, वो लोग पकड़े जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। वकील के साथ मिलकर ये लोग मसला हल कर लेंगे। मुस्तफ़ा कहाँ है? दूध लाऊं तुम्हारे लिए? पियोगी दूध? पियोगी? नहीं आया ना, अभी तक फोन भी नहीं किया। देखो अंदर पड़ोसी आए हुए हैं, सभी हैं। मैं तुम्हें दवा दूंगा, कुछ देर बाद देता हूं कुछ देर बाद। तुम हरगिज़ मत उठना। दोनों की अक्सर मुलाकात होती रहती थी। मंगेतर के होते हुए फातिमा और करीम नामी लड़का छुप छुप कर मिला करते थे। मुझे इल्म नहीं था, और मुझे इल्म होता भी तो कैसे। दोनों घर से भागने वाले थे। अल्लाह अल्लाह। जी हाँ, मुस्तफ़ा के फिशिंग जाने के बाद उनका भाग जाने का प्लान था। उस रात भी वो दोनों सुबह के करीब मिले थे, मगर हमारी लड़की ने उसने शायद आखिरी लम्हात में अपना फैसला बदल दिया। शायद डर गई थी, हिम्मत नहीं कर पाई। तो इस बात पर लड़के को गुस्सा आ गया। दोनों में खूब लड़ाई हुई और फिर पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जो होना था वो हो गया। करीम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। फातिमा गुल से बहुत प्यार करता है, मगर वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सका। वो कहता है। करीम कहाँ छुपा हुआ है? मुझे मालूम नहीं, मगर उसने हमारे बच्चों को इत्तला दी है कि जब तक कस्बे के लोगों की जुबानें बंद नहीं हो जाती तब तक वो बाहर आने का इंतजार करेगा। नहीं, मैं उसे जो कहूंगा वो करेगा। मैं उसे ढूंढ कर ले आऊंगा, मगर फातिमा गुल को कोई एतराज नहीं है। इन हालात में किसी को जबरदस्ती पकड़ कर नहीं लाया जा सकता। उसने जुर्म किया है, ये कैसे हो सकता है? मगर लड़की का तो यही बयान है। सुबह तक मुझे रो रो कर बताती रही। मुस्तफ़ा के डर से वो किसी से भी बात नहीं कर रही। वो तो
करीम से प्यार करती है, उसने मुझे बताया। उसे हमारे सामने भी बयान देना होगा। क्या उसका बयान ले ले? जी जी, उसका बयान ले लीजिए। वैसे भी करीम उससे शादी के लिए राजी है। काश वो भागकर शादी कर लेते तो ये मुसीबत सर पर ना आती। जब लोगों को इस वाकये का इल्म होगा तो पता नहीं क्या होगा। बहुत बुरा होगा, खून खराब हो जाएगा। मुझे भी इस बात का डर है। मिस्टर कमांडर, आइए हमारी मदद कीजिए। इस मामले को अंदर ही अंदर हल कर लेते हैं, इससे पहले कि ये बात फैले। इन बच्चों की शादी करवा देते हैं। क्या कहते हैं आप? मेरा शौहर थोड़ा सा कम अक्ल है, पहले आप उसकी राय मालूम कर लीजिए। प्लीज कमांडर, हमारी मदद कीजिए, खुदा के लिए। खामोशी से इस मसले को हल कर लीजिए। हमारी इज्जत का सवाल है, बहुत बदनामी हो जाएगी। आपकी अपनी आवाज तो काफी बुलंद है मिसेस मुकद्दस, खामोशी से कैसे करोगी? मैं भी यही कहता हूँ, अगर कस्बे वालों ने जल्दी पर तेल डाल दिया तो क्या होगा? अगर मुस्तफा को असल बात का पता चल गया तो वो दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, खत्म कर देगा। आप समझते क्यों नहीं हैं? मैं ये शहर छोड़ देना चाहती हूँ। ये मसला सिर्फ आप हल कर सकते हैं। हमारा भरोसा सिर्फ आप पर है। हर चीज का ताल्लुक फातिमा गुल के बयान से है। हम उसका बयान ले लें, बाकी बाद में सोचा जाएगा। थैंक यू सो मच कमांडर। ये लो, ये सब तुम्हारा है, उठाओ। तुमने जिंदगी में इतनी बड़ी रकम न देखी है और न कभी देख पाओगे। गालिब के पास क्या पढ़ाओगे, क्या घटाओगे बेटा? हम तुम्हारी जिंदगी बचा रहे हैं। तुम सबने मिलकर ये जुर्म किया है। तुम जरा ठंडे दिल से सोचो, पुलिस से कब तक बचोगे? आखिर पकड़े जाओगे। अक्ल इस्तेमाल करो। तुम मारे भी जा सकते हो, पूरी जिंदगी जेल में सड़ सकते हो। जब तुम्हारे पास इस मुश्किल से निकलने के रास्ते हैं तो तुम क्यों अपनी जवानी जाया करने पे तुले हुए हो? पहन लिए तुमने? हाय, मैं तो सोच रही थी कि शायद तुम्हें ये पूरे ना हो। हाँ, समझ गया है ये। अल्लाह तुमसे राजी मेरे बच्चे। तुमने हमें एक बड़ी मुश्किल से निकाल लिया, ठंडा कर दिया मामला। हम बहुत परेशान थे और मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि हकीकत क्या है। हिलमिया, बस कर दो अब। तुमने जो कुर्बानी दी है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। मेरी दी गई कुर्बानी। तुम लोगों ने बहुत बुरी हरकत की, इसे कभी मत भुलाना, मत भुलाना। हिलमिया, मगर खुदा के लिए तुम सब मत चलो इस आग में। मैं तुम्हें वास्ता देती हूँ, मेरे बच्चे को सजा से बचाओ। हिलमिया, मेरी बात सुनो। हमने उनसे बात की है, खत्म हो गया है वो मसला। करीम हमारे लड़कों का नाम नहीं लेगा और हम भी हमेशा इसे अपने बच्चों की तरह समझेंगे, जिंदगी भर। बस अब तुम रोना बंद करो। चलो, शाबाश। ये लोग अभी तक यहाँ खड़े हैं। किसी से बात मत करना, कुछ भी जाहिर ना होने। क्या हुआ मिस्टर मुनीर, कोई खबर मिली? कुछ नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी। ओके, बाय। अपना भी ख्याल रखिएगा। आपने बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया। हर चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब कुछ परफेक्ट था। कल रात की बदमज़गी के लिए मैं माजरत खा हूँ। मेरा दिल बहुत तंग था, बस मैं इतना ही कर सका। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। चलें, अब अंकारा में मुलाकात होगी। हाँ, मैं आऊँगा। सलीम तुम्हें एयरपोर्ट से रिसीव कर लेगा। उसे मना कर दिया, शाम को मुलाकात होगी। चलो मेरी बेटी, फी अमान अल्लाह। शुक्रिया। मेरा छोटा पर्स ले लिया तुमने? खुदा हाफिज। ओके, बाय। ठहरो, जरा इन्हें अंदर तक जाने दो। मैं थक गई हूँ, मैं खड़ी नहीं रह सकती। थैंक यू।
मेलतम। हाँ मेरी जान, तुम लोग वापस आ गए? नहीं, अभी वेटिंग रूम में। तुम कहाँ हो? ऑफिस में हूँ। वालदा साहबा ने रुखसत किया है। अच्छा अब ठीक है। तुम्हारी मामा सारी रात रोती रही, उनकी आंखों से आया हो रहा था, वो ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन क्यों? मुझे क्या पता आखिर तुमने ऐसी क्या गलती की है, मुझे इस बारे में बहुत फिक्र हो रही है। हाँ बस ठीक ही हूँ, हालात ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम परेशान मत हो, ठीक है जान? शाम तक हल कर लोगे? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। चलो अपना बहुत ख्याल रखना, आज शाम में मिलते हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं उन्हें कॉल कर लूँगा। चलो फिर शाम में मुलाकात होती है। ठीक है, मैं लेने आऊँगा। ओके, किस यू। ठीक है, फिर अपने वालिदैन को मेरा सलाम कहना। पहुँचकर मुझे कॉल कर देना। पहुंचकर कॉल करूंगी। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। अंकल ने कॉल क्यों नहीं की? उन्होंने लड़की के घर वालों से बात करनी थी, हो सकता है बात ना हुई हो। चुप करना यार, ऐसी बातें क्यों कर रहा है तू? यार सलीम, तुम्हारे ख्याल में ये लोग ये मसला सॉल्व कर सकेंगे? हाँ तुम्हारे ख्याल में? मुझे तो अपने अंदर बहुत बेसुकूनी महसूस हो रही है। अरे अंकल यार, कॉल तो करें कम से कम। तू कहाँ जा रहा? घर, कुछ देर सो जाऊंगा। मैं भी उठता हूँ, अब नींद गायब हो चुकी है और दिमाग फटा जा रहा है। कुछ खबर मिले तो कॉल करना। मैंने नहीं किया है, उसने मुझे कहा था। मैंने नहीं किया है। मैंने उसकी आंखों में शर्मिंदगी देखी थी। उस वक्त मैं टूट फूट के रह गई थी। मेरे हाथ में पला साफ सुथरे किरदार का बच्चा है ये मेरा। ऐसी गंदगी में कैसे गिर सकता है? ऐसा वहशीपन कर सकता है क्या? हाँ, मेरी अकल कबूल नहीं करती है। मैं नहीं मानती हूँ इस बात को। मैं कैसे मान लूं? कैसे हो सकता है ये? करीम नहीं कर सकता। यशरान के सामने इनकार नहीं कर सका। मैंने गुस्सा किया, चीख चीख कर मैंने उससे पूछा क्या ये दुरुस्त है? कुछ नहीं बोला, खामोशी से उनकी बात मान ली उसने। अब क्या होगा? होना क्या है? अगर ये लड़का लड़की के घर वालों के हत्थे चढ़ गया तो वो मार मार के उसका भुर्ता बना देंगे। लड़की का मंगेतर सबका गला दबा देगा। वो वैसे भी गमो गुस्से से पागल हो रहा है, आपे से बाहर है। कौन ठंडा करेगा उसे? अगर उस लड़के को पता चल गया तो वो सुनते ही करीम के टुकड़े टुकड़े कर देगा। काश मैं उसी वक्त सच बता देती। झगड़े से डर गई थी मैं। अब भी झगड़ा होगा देखना। यशरान ने तो ये आर्जी तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया है। उसके सर पे जो मुसीबत आई है वो यशरान की वजह से ही आई है। कितनी बार कहा था उन बदकमाश लड़कों के पास मत जाओ। शराब पिला पिला के गंदगी में धकेल दिया उसे। अब आजाद घूम रहे हैं जैसे उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। मेरा बेटा बेचारा पागलों की तरह यूं यूं देख रहा था। समझ नहीं आता ये उसका दिमाग कैसे उलझा दिया। नहीं नहीं नहीं, करीम ऐसा नहीं कर सकता। अगर उनके लड़के इस काम में मुलविस नहीं होते वो लोग करीम की कभी मदद नहीं करते। अगर उनके लड़के इस केस में मुलविस ना होते तो वो कभी भी करीम की मदद नहीं करते। वो उसका एक बाल भी बाका नहीं कर सकते थे। पागल कैसे बना रहे हैं वो? ऐसे हो या वैसे हो, ये लोग आराम से सबको पागल बना देंगे। करीम को बर्बाद करके अपने बच्चों को बचा लेंगे। मुनीर को तो जानते ही हैं आप, लोमड़ी की तरह होशियार है वो। सारा जुर्म करीम पर डालकर करीम को तबाह कर देगा। कौन याशरान फैमिली के सामने खड़ा होगा? हाँ, किसकी हिम्मत है इतनी? तुम्हारी है? हाँ, किसकी हिम्मत है? आज तक कितने लोग अजाब सहते हुए इस दुनिया से ही चले गए। पैसे दे दिए या डरा धमका के चुप कर दिया। क्या पता करीम के दिमाग पर उन्होंने किस तरह दबाव डाला होगा। तबाह हो गया बेचारा। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। ठहरो अभी ठहरो, तुमने बताया है कि लड़की ने अभी कुछ नहीं बताया। गरीब लोग हैं और मुसीबत ज़दा भी हैं। मुंह को ताले लगा दिए होंगे इसलिए बोल ही नहीं रही कुछ। शायद बात करने लगे। असल हकीकत तो वो ही बता सकती है। सही कहा आपने। ये मुअम्मा सिर्फ लड़की ही हल कर सकती है। अल्लाह करे वो जल्दी से होश में आ जाए और बात कर ले। अल्लाह करे कि ये मुमकिन हो जाए।
मैंने अपनी बेटी को आज बाग में जाने नहीं दिया, बदमाश के हत्थे न चढ़ जाए। अल्लाह बचाए, मैं उसे घर से बाहर जाने नहीं दूंगी। फातिमा गुल की दवाई है, दवाई है फातिमा गुल की, इसे ज़रूर पीना है। दवा लाया हूँ तुम्हारे लिए, दवा। मुझे मुस्तफ़ा से बात करनी है। अभी नहीं हो सकती भाई, मुझे उससे बात करनी है। गुस्से से दिमाग खराब हो गया उसका, पागल हो गया वो। मुझे उसे बताना होगा। वो नहीं सुनेगा, वो बहुत गुस्से में है, पागलों की तरह। मैं उसे बताऊंगी, वो मेरी बात मानेगा। दवा पियो, चलो। सिर्फ वही है जो मेरी बात पे यकीन करेगा भाई। फातिमा गुल। तो ना। नहीं। अच्छा, तुम पहले दवाई पी लो। दो। उठा नहीं रहा ना? नहीं उठा रहा ना? वो बात नहीं करेगा, नाराज है, वो बहुत नाराज है। क्योंकि अब मैं उसके फातिमा गुल नहीं रही। रो नहीं। अच्छा रो लो, जितना रोना है रो लो। मुस्तफा आ जाओ, वहां मत खड़े रहो मेरे बेटे। मुस्तफा, चलो चलो आ जाओ। बस बच्चे, चलो आओ चलें। क्या हो रहा है? मैं इसको अपने पास रखूंगी जब तक तुम वापस नहीं आ जाते, और इसकी खुशबू सूंघती रहूंगी। जब तक मैं नहीं आऊंगा सीने से लगा के रखोगी? क्या वो बताओ ना।
मुस्तफा, खुद को संभालो बच्चे। चलो आओ चलें। मुझे उससे बात करनी। अब क्या रह गया है कि तुम उससे बात करोगे? चलो आओ चलो। मैंने उसे देखना है। अब क्या रह गया है मेरे बच्चे? उससे किसी अच्छाई की तवक्को नहीं है, कोई खैर की उम्मीद अब नहीं रही। मुस्तफा, छोड़े मुझे। जो कुछ हो चुका है क्या उसको तुम भुला पाओगे? क्या उसको माफ करने की हिम्मत है तुम में? चलो कह लेते हैं कि तुम उसे माफ भी कर दोगे। क्या तुम उन मनाजिर को भुला सकोगे जो तुम्हारी आंखों से दूर कभी भी नहीं हो सकेंगे? क्या तुम उन सारे वाकयात को भुला दोगे? क्या तुम अपना गुस्सा हमेशा के लिए ठंडा कर सकोगे? या तुम उसका गम हल्का कर सकोगे, निकाल सकोगे अपने अंदर से? बस नफरत में सारी जिंदगी गुजार सकोगे? ऐसे हालात में तुम क्या करोगे मुस्तफा? मुझे समझाओ जरा, जवाब दो मेरी बातों का। लोगों को क्या मुंह दिखाओगे? हाँ, जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी बातें करेंगे, तुम्हारे सामने तुम्हें ताने देंगे। चुप करें। क्या तुम अपने कान बंद कर लोगे, अपनी आंखें बंद कर लोगे? बहुत हो गई बाबा, बस करें। बर्दाश्त कर सकोगे ये सब कुछ? बिला आखिर तुम ये सब मुसीबत अपने गले क्यों लगा रहे हो? समझाओ मुझे। अमीन भाई बस करें। मुस्तफा चलो चलते हैं यहाँ से, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। अब हमें चलना चाहिए। बस करो परिहान। क्या ये मेरे इख्तियार में है? मैं कभी माफ नहीं करूंगी सलीम को, कभी भी नहीं। एदवान ने ये हरकत करवाई है सबसे। हैवान। हमारा लड़का उसकी बातों में ना आता, ये कोई मर्दानगी है, इंसानियत है ये? कितनी बेशर्मी की बात है ये, हद हो गई। सबको बड़ा एतमाद था अपने बेटे पर, उसे अच्छा बंदा कहता था। देख लिया नेक बंदा, अपना बिस्तर निभाया उस पागल को, हमारे बेटे को भी मुलविस कर लिया उसने। तो ना मुलविस होता, मेरी समझ में नहीं आता। अब वो मुझे कैसे माँ कहकर पुकारेगा? मैं कैसे बर्दाश्त कर सकूंगी उसे आज के बाद? ओके, चुप हो जाओ। जी बहनोई साहब। क्या किया तुमने? कोशिश कर रहा हूं। हमने उसकी भाभी से तवील मीटिंग की और फिर थाने गए। अब कोई मसला नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि लड़की बात मान लेगी? अब मैं मसला हल करूंगा और उसके घर आ गया हूं। मैं समझ गया। करीम को घर छोड़ आया हूं, रिफत भाई उसे समझा रहे हैं। हम भी अपने घर वापस जा रहे हैं। चलें बात करेंगे फिर। ओके, फिर फोन करना। ओके ठीक है। क्या कुछ मसला हल हुआ? अभी नहीं। मैं आपसे बैठने के लिए जरूर कहती, मगर डॉक्टर ने कहा है कि इसे रश से दूर रखें। आपकी आमद का शुक्रिया। आपका शुक्रिया। मरहबा रामी भाई। हेलो, खुश आमदीद। खुश आमदीद। फातिमा गुल से बात करेंगे मिस्टर मुनीर? पहले मैं जरा उसे देख लूं। तुम्हारी बहन मेरी भी बहन है, मैं मदद करूंगा फातिमा गुल की, तुम फिक्र मत करो। खुदा राजी हो, खुदा राजी हो। चलो मुबारक हो, खैर से हम तुम्हारा मसला हल कर देंगे इंशाल्लाह। क्या हुआ? फातिमा गुल,
डरो नहीं, मैं हूं एडवोकेट मुनीर। फातिमा गुल, मिस्टर मुनीर तुम्हारी मदद करने आए हैं। वो तुम्हें बताएंगे कि तुमने सिक्योरिटी फोर्स वालों से क्या क्या कहना है। तुम्हें बयान देना है फातिमा गुल। किसी के इल्म में लाए बगैर तुम बयान दोगी। समझ में आई तुम्हारी? कैसी हो मेरी बहन? तुम्हारी तकलीफ दूर हो मेरी बहन। रोती है, मुसलसल रोती है। मैं इसकी मदद करूंगा। तुम्हें सब कुछ याद है? फातिमा गुल, उसे तंग मत करो, तुम जाओ यहाँ से। तुम जाओ वहां पे। फातिमा गुल, तुम्हारी भाभी ने कल वाली गुफ्तगू मुझे बताई है, जितना कि तुम्हें याद था। वो 4 थे। 1 मिनट रुको, फौरन चरचर मत करना शुरू करो, पहले इनकी बात सुनो। तुम बहुत तकलीफदेह हालात से गुजर रही हो। तुम शायद गलत भी याद कर सकती हो। किसी पर इल्जाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। ये इल्जाम नहीं है, वो याशरान। तुम हमारी बात नहीं मान रही हो, इसलिए उल्टी सीधी हाँक कर तुम मुस्तफा के लिए कोई मुसीबत खड़ी करना चाहती हो। याशरान से थे। देखो, तुमने अपने भाई के दिमाग में भी यही बात डाल दी। ऐसा कुछ नहीं है, वही लोग थे। फातिमा गुल, रिलैक्स। सुनो, मुस्तफा वैसे भी तुम्हें कत्ल करना चाहता है, तुम्हें पता है इस बात का? नहीं। कल रात उसे जेल में डाल दिया गया था सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए, मगर आज वो बाहर है। ऐसा है? हाँ, जब हम पुलिस स्टेशन जा रहे थे तो वो बाहर निकल रहा था। मुझे तुम नुकसान पहुंचाने वाले के बारे में ये था वो था कहोगी तो समझ लो मुस्तफा को खतरे में डाल दोगी। वैसे भी तुमने उस लड़के के लिए मुसीबत तो खड़ी कर ही दी है, अब और तंग मत करो उसे। तुम्हारी भाभी ठीक कह रही है। अगर तुम वाकई मुस्तफा से प्यार करती हो तो तुम उसकी खातिर खामोश हो जाओ, उसे अपनी किस्मत पर शाकिर होने दो। कोई खबर? वही है, तुम्हारा बेटा ऊपर है? करीम चला गया है। चला गया? क्या मतलब है? कहाँ चला गया है? क्यों छोड़ा तुमने? मैंने उसके पीछे आदमी लगाया हुआ है, फिक्र मत करो, मुझे उसकी सब खबर है। इस वक्त तो अपनी माँ की कब्र पर फातिहा के लिए गया हुआ है, मेरे आदमी ने बताया है। हराम है सब कुछ जो आज तक मैंने तुम्हारे साथ किया। तुम्हारी माँ भी कब्र में तड़प गई होगी कि मैं दुनिया में कैसी औलाद छोड़कर आई हूँ। अपना मुंह हरगिज ना खोलो, इस तरह मुस्तफा की जिंदगी बच जाएगी। बस आज की सोचो। तो क्या वो लोग सजा के बगैर ही रहेंगे? ऐसा कहाँ होता है, किसी को तो बताना ही होगा। तुम्हारे भाई के लिए, तुम्हारी भाभी के लिए और तुम्हारे लिए, जिसके मुंह में जो आया वो कहेगा। फातिमा गुल, लोग वही कहेंगे जो तुम कहोगी। मैं तो वैसे भी मर चुकी हूँ। तुम मरी नहीं बल्कि बच गई हो बेवकूफ। करीम नामी लड़के ने तुमसे शादी की हामी भर ली है। करीम कौन? फातिमा गुल उसे जानती है, मंगनी की तकरीब में इन दोनों की बातचीत हुई थी, करीम ने बताया है। मजीद जलील और रुस्वा होने से पहले तुम्हें लगाम डालनी पड़ेगी। फातिमा गुल, हमारे गले में रुस्वाई का तौक पड़ने से पहले चुपके से तुम्हारी शादी करके हम अपनी इज्जत बचाएंगे फातिमा गुल। अगर तुम खून खराबा नहीं चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात पर तवज्जो देनी होगी, दूसरा कोई चारा नहीं है। फातिमा गुल, फातिमा गुल, फातिमा गुल, फातिमा गुल,
फातिमा गुल, अगर मुस्तफा ने तुम्हें कत्ल ना किया तो जिंदा तो रहोगी मगर कस्बे वालों का सामना नहीं कर पाओगी। ऐसा ही होगा, कोई तुम्हारा वारिस नहीं बनेगा। किस में इतनी हिम्मत होगी तुम्हें बचाने की? तुम्हारी भाभी में, तुम्हारे इस गरीब भाई में? तौबा करो, बस करो, तौबा करो। करीम वो गंदगी साफ करने के लिए राजी है। अब तो मेरी बात सुनो, जब तुम सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने बयान देने जाओ तो जैसा मैंने कहा है वो हर्फ बहरफ लिखकर दस्तखत कर दो। फातिमा गुल, तुम ठीक हो ना?